बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव हरिपुर में राजेश अपनी पत्नी मीरा के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। राजेश की हाल ही में शादी हुई थी। सुनिए जी, रक्षाबंधन में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। शादी के बाद ये मेरी पहली राखी होगी। मैं सोच रही थी कि इस बार अपने भाई को चांदी वाली राखी बांधूं। लेकिन मीरा, इस वक्त तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपका तो हर बार यही होता है। मैं जब भी आपसे कुछ मांगती हूँ तो आप पैसे का बहाना बना देते हैं। बात को समझो मीरा, इस वक्त सच में मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर से वही बात। जाइए, मैं आपसे अब बात नहीं करूंगी। अरे भाग्यवान, तुम तो सच में नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। इतना सुनते ही मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी से फूली नहीं समाती। ठीक है भाग्यवान, अपना ख्याल रखना। मैं काम की तलाश में बाजार जा रहा हूँ, लौटने में देर हो सकती है। तुम खाना खाकर सो जाना। अपनी पत्नी से इतना कहकर वह काम की तलाश में बाजार की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो बेहद परेशान नजर आ रही थी। क्या हुआ दादी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझसे ये सब्जी की टोकरी अब उठाई नहीं जा रही। क्या तुम इसे मेरे घर तक छोड़ आओगे? मुझे माफ करना दादी, मैं अभी आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर मैं बाजार जाने में देर कर दूंगा तो शायद मुझे काम नहीं मिलेगा, और अगर काम नहीं मिला तो मैं अपनी पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। परसों रक्षाबंधन है। अच्छा बेटा, अगर बात ये है तो सुनो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अगर ऐसा है दादी तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और फिर राजेश दादी की टोकरी सिर पर उठाकर उनकी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। रास्ते भर दादी उससे बातें करती हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करती हैं। बस बेटा, यही मेरी कुटिया है। तुम सब्जी की टोकरी मुझे दे दो, मैं इसे अंदर रख कर आती हूँ। राजेश ने सब्जी की टोकरी दादी को थमा दी। दादी टोकरी लेकर अपनी कुटिया के अंदर चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद एक पुराना सा मटके का घड़ा लेकर बाहर आती हैं। लो बेटा, ये तुम्हारा इनाम है। ये क्या है दादी? भला मैं इस मटके का क्या करूं? ये कोई मामूली मटका नहीं है, ये एक जादुई मटका है। इससे तुम जो भी मांगोगे तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त है दादी? तुम्हारी वही इच्छा पूरी होगी जिसके पीछे कोई लालच नहीं होगा। और ध्यान रखना बेटा, इससे वही मांगना जिसकी तुम्हें सच में जरूरत हो। ठीक है दादी, मैं आपकी बात का ध्यान जरूर रखूंगा। राजेश दादी को शुक्रिया अदा करता है और उस जादुई मटके को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अजी, आप इतनी जल्दी घर आ गए, और ये क्या? इस गंदे से मटके का क्या करेंगे आप? तुम जिसे मामूली मटका समझ रही हो वो जादुई है। फिर राजेश ने मीरा को अपने साथ बीती सारी बात विस्तार से बताई। अब देखना ये मटका क्या कमाल दिखाता है। ओ जादुई मटके, मुझे मिठाई, राखी और नए कपड़े चाहिए। राजेश के इतना कहते ही मटके से ढेर सारी मिठाइयाँ, राखियाँ और कपड़े निकलने लगे। अजी, हम इन सभी राखियों का क्या करेंगे? हम ये सारी राखियां और कपड़े गांव में बांट देंगे। हमारी ही तरह वहाँ भी कई लोग हैं जो पैसों की कमी की वजह से त्योहार ढंग से नहीं मना पा रहे हैं। आपका दिल सच में बहुत नेक है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपके जैसा जीवन साथी मिला। फिर दोनों पति पत्नी पूरे गांव में राखियां और मिठाइयां बांटते हैं। गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का दिन भी आ जाता है। मीरा खुशी खुशी अपने नैहर जाती है और प्रेम से अपने भाई को राखी बांधती है।